हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज। इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स तक हमने फर्स्ट चैप्टर किया है, सेट्स एंड रिलेशन पूरा कंप्लीट कर दिया था हमने। उसके बाद हमने थर्ड चैप्टर कंप्लीट किया, कॉम्प्लेक्स नंबर। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फोर्थ चैप्टर, सीक्वेंस एंड सीरीज़। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट दूंगा और एक्सरसाइज 4.1 भी स्टार्ट कर दूंगा। सो वीडियो लेक्चर पर एंड तक बने रहना। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा, लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट में लेता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर नंबर 4, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं एक्चुअली सीक्वेंस क्या होता है। तो मैंने एक सिंपल सा, देखो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, अ सेट ऑफ नंबर्स विच आर अरेंज्ड इन ऑर्डर इज नोन एज अ सीक्वेंस। तो कोई भी नंबर रहेगा, बट अगर उसका डेफिनेट ऑर्डर रहेगा, यानी कि एक डेफिनेट पैटर्न में अगर वो नंबर्स अरेंज किया रहेगा, सो इट इज़ कॉल्ड एज अ सीक्वेंस। देन देखो यहाँ पे लिखा है अ सीक्वेंस इज डिनोटेड बाय, ब्रैकेट में टी सफिक्स में एन आएगा। तो अगर हम ब्रैकेट में टी एन लिख देंगे तो इसे हम सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। वो नोटेशन है सीक्वेंस का। वेयर टी एन इज द जनरल टर्म ऑफ अ सीक्वेंस, यानी उसे हम बोलते हैं nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस, ठीक है। टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। अब टाइप्स ऑफ सीक्वेंस में बेसिकली दो टाइप्स होता है। एक तो होता है फाइनाइट सीक्वेंस एंड सेकंड होता है इनफाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस का मीनिंग होता है कि अ सेट ऑफ नंबर्स विच आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर विच कैन बी काउंटेबल, यानी जिसे हम काउंट कर सकते हैं, उसे बोलते हैं हम फाइनाइट सीक्वेंस। इनफाइनाइट सीक्वेंस का मीनिंग क्या होता है? अ सेट ऑफ नंबर्स which are arranged in order and they are not countable, that means there are infinite numbers. For example, अगर मैंने आपको बोला कि a set of natural numbers, set of all natural numbers, तो set of all natural numbers क्या रहेगा? ये सीक्वेंस है, बिकॉज set of natural numbers को हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 लाइक दैट। तो यहाँ पे डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज रहेगा नंबर। तो a set of, that means set of all natural numbers which are arranged in order is an example of the finite sequence। या जस्ट मैंने आपको बोल दिया कि set of first 10 नंबर, तो नंबर्स क्या आएगा आपका? 1 2 3 4 5 अप टू 10 आएगा। सो इट इज़ अ फाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है। तो दो टाइप का सीक्वेंस आप ध्यान में रखो, फाइनाइट सीक्वेंस एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब इसके बाद देखो कॉन्सेप्ट आता है, आपने 10th स्टैंडर्ड में किया हुआ है, सीक्वेंस चैप्टर किया है, बट वहाँ पर आपने सिर्फ स्टडी किया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब सीक्वेंस फाइंड आउट करने का अलग अलग मेथड है। तो फर्स्ट मेथड आपने स्टडी किया है 10th स्टैंडर्ड में, उसे हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, AP शॉर्ट में हम लिखते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ क्या रहता है। देखो हम देखते हैं AP क्या होता है, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मीनिंग होता है अ सीक्वेंस इन विच, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मीनिंग क्या होता है? देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स अ सीक्वेंस इन विच common difference is constant, that means difference between the next term and the previous term is always constant, is called as the arithmetic progression sequence। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया है 2 4 6 8, यहाँ पर देखो 10 है, फिर 12 है और 14 है, 16 है और सपोज 18 तक आपको दिया हुआ है, ठीक है, दिस वे। अब यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, तो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम आएगा। जैसे कि देखो मैंने 2 और 4 ले लिया, तो 4 - 2 करेंगे 2 आएगा। अगर मैंने 6 और 8 ले लिया तो 8 - 6 2 आ जाएगा। अगर हमने 10 एंड 12 लिया तो 12 - 10 2 आएगा। दैट मीन्स एवरीवेयर द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर विल बी सेम, यानी कि इक्वल रहेगा। तो ये टाइप के सीक्वेंस को हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि आपने ऑलरेडी जो है 10th स्टैंडर्ड में किया हुआ है। तो यहाँ पर देखो, तो जो डिफरेंस रहता है उसे D से लिखते हैं हम। D इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो 4 - 2, आपका यहाँ पे 2 आएगा। यहाँ पे D इक्वल, अगर आपने 4 और 6 लिया तो 6 - 4 आपका 2 हो जाएगा। तो ऐसे ईच, तो यहाँ पर डिफरेंस आपको 2 मिलते रहेगा। तो डिफरेंस को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू नेक्स्ट टर्म डिवाइड माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो ये कॉमन डिफरेंस होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में।
ये तो कॉमन डिफरेंस हो गया। उसके बाद हमने स्टडी किया था कि हाउ टू फाइंड द जनरल टर्म ऑफ एन AP, दैट इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है T सफिक्स n इक्वल टू होता है A प्लस n-1 इंटू डी। ये सब फॉर्मूला आपने किया हुआ है, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड में, वेयर A इज़ कॉल्ड एज द फर्स्ट टर्म और n क्या रहता है आपको, नंबर ऑफ जो भी आपको टर्म्स पूछेगा, d क्या रहता है, कॉमन डिफरेंस। फॉर एग्जांपल सपोज ये एग्जांपल दिया है और मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है, सपोज मुझे फाइंड आउट करना है t, सपोज निकालना है मुझे 20 का वैल्यू, t20 का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। सिंपली ये फॉर्मूले में हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, t n का वैल्यू क्या आएगा, 20 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू a मीन्स होता है फर्स्ट टर्म कितना दिया, देखो यहाँ पर आपको 2 दिया हुआ है, फिर प्लस n कितना है 20 माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना दिया, देखो आपको 2 दिया हुआ है। देखते कितना आंसर आता है, 2 प्लस 20 माइनस 1 करोगे तो 19 आएगा और 19 2 सा 38 होता है, तो आंसर क्या मिलेगा आपको, 40 मिल जाएगा। सो t20 इक्वल टू 40, तो 40th टर्म हमें कितना मिल गया, सो 20th टर्म हमें 40 मिल गया यहाँ पर। तो ये वे से हम जनरल टर्म ये फॉर्मूले से फाइंड आउट करते हैं, जो कि आपने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। आफ्टर दैट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक कॉन्सेप्ट आता है, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो उसका फॉर्मूला है Sn इक्वल टू होता है A और देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में किया हुआ है SN का मीनिंग होता है सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो SN का फॉर्मूला भी आपको मालूम है, SN इक्वल टू होता है n/2 इंटू ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये सब फॉर्मूला आपको पहले से पता ही है। n इक्वल टू जो भी टर्म्स आपको पूछा रहेगा, a इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, d इज़ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये SN फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। और एक हमने एक रिलेशन भी स्टडी किया, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक रिलेशन होता है, हम यहाँ पे लिखते हैं Tn इक्वल टू, Tn इक्वल टू होता है Sn माइनस Sn-1। ये भी आप फॉर्मूला ध्यान में रखो, ठीक है। तो ये मैं जस्ट रिवीजन कर रहा हूँ जो आपने 10th स्टैंडर्ड में किया है। अभी हम यहाँ पर जो स्टडी करने वाले हैं वो डिफरेंट टाइप्स का सीक्वेंस हम स्टडी करने वाले हैं। तो ये ध्यान में रखो आप, Tn दैट मीन्स जनरल टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज गिवन बाय सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स माइनस सम ऑफ द फर्स्ट n-1 टर्म्स, ठीक है। तो अगर आपको Sn मालूम है तो वहाँ से आप Tn फाइंड आउट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो ये तो हमने डिस्कस किया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, बट एक्चुअली जो हमें यहाँ पर स्टडी करना है आपके सिलेबस में 4.1 में, वो हमें स्टडी करना है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो हम यहाँ पर सीक्वेंस स्टडी करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में उसे हम बोलते हैं GP। तो मैं अब आपको GP का कॉन्सेप्ट दूंगा, उसके बाद हम एक्सरसाइज 4.1 प्रोसीड करेंगे। सो अब तक हमने रिवीजन किया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। अब हम देखते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या रहता है, ठीक है। उसे हम शॉर्ट में GP बोलते हैं। तो मैंने देखो यहाँ पे लिखा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, या आप उसे बोलोगे GP, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन देखते क्या दिया है। अ सीक्वेंस कैसे लिखते हैं हम लोग, देखो ब्रैकेट में T सफिक्स n, अ सीक्वेंस Tn इज सेड टू बी इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दैट इज GP इफ Tn+1 अपॉन Tn इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब देखो यहाँ पे Tn क्या है, Tn इज द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस और Tn+1 का मीनिंग होता है n+1 टर्म ऑफ अ सीक्वेंस। यानी कि अगर Tn आपका सेकेंड टर्म है तो Tn+1 थर्ड टर्म आएगा। अगर सपोज आपका Tn फिफ्थ टर्म है तो Tn+1 क्या आएगा, सिक्स्थ टर्म, मतलब नेक्स्ट टर्म आएगा। इसका मीनिंग क्या हो गया, इन एनी सीक्वेंस व्हेन वी कंसीडर 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स देन नेक्स्ट टर्म डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म वो कांस्टेंट आना चाहिए। यानी कि कोई भी हम 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेंगे सीक्वेंस में तो नेक्स्ट टर्म और डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म करोगे तो ऑलवेज आपको सेम आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। उसे हम बोलते हैं कि सीक्वेंस जो है वो GP में रहेगा। सो दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज द कॉमन रेशियो। तो ये जो कांस्टेंट आएगा उसे हम बोलते हैं कॉमन रेशियो एंड इट इज़ डिनोटेड बाय R आ जाएगा। दैट मीन्स व्हाट, Tn+1 अपॉन Tn इक्वल टू R हो जाएगा। Tn+1 का मीनिंग होता है नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म।
तो कितना मिलेगा आपको आर। आर को बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट ऑफ जीपी, उसे हम कॉमन रेशियो भी बोलते हैं। ठीक है, द फर्स्ट टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज डिनोटेड बाय ए। जैसे हम देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस को ए से डिनोट करते थे, सेम वे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी हम फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस को ए से डिनोट करेंगे। हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस निकालते थे, उसे हम डी से लिखते थे, बट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम कॉमन रेशियो निकालेंगे और उसे हम आर से लिखते हैं। ठीक है, यही डिफरेंस है। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा है द जनरल सीक्वेंस इज गिवन बाय, फर्स्ट टर्म अगर ए है और अगर सपोज कॉमन रेशियो आर है सीक्वेंस का, तो द जनरल सीक्वेंस ऑफ अ जीपी इज रिटन एज ए आर स्क्वायर ए आर क्यू ए आर रेज टू 4। ये सीक्वेंस आपका जीपी में है, वेयर ए इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी, ए आर इज़ द सेकेंड टर्म ऑफ द जीपी, ए आर स्क्वायर इज़ द थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी, ए आर क्यूब इज़ द फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी, लाइक दैट ये कंटिन्यू रहेगा। तो वेयर ए इज़ द फर्स्ट टर्म एंड आर इज़ द कॉमन रेशियो ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सो अभी मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिखा है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 2 8 32 128 512 डॉट डॉट कंटिन्यू, मतलब इनफाइनाइट जीपी है वो। ठीक है, अब देखते हैं ये सीक्वेंस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कैसे रहेगा। देखो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या दिया है आपको, ए का वैल्यू हमें 2 दिया फर्स्ट टर्म। हम यहाँ पर कॉमन रेशियो निकालेंगे। कॉमन रेशियो का मीनिंग होता है कि अगर आप कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लोगे तो नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म डिवाइड करने पे सेम आना चाहिए। तो अगर सपोज मैंने 2 और 8 ले लिया तो क्या हो जाएगा ये 8/2, तो देखो हमें 4 मिल जाएगा। सपोज मैंने 128 और 32 ले लिया तो 128 डिवाइड बाई 32 करोगे आपको 4 मिलने वाला है। सपोज मैंने 128 और 512 ले लिया तो 512 डिवाइड बाय 128 करोगे तो भी आपको 4 ही मिलने वाला है। ठीक है, दैट मीन्स कांस्टेंट टर्म देखो यहाँ पे सेम आ रहा है 4 4 4, कॉमन रेशियो सेम है। तो जो सीक्वेंस दिया है वो जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। और मैंने एक एग्जांपल देखो यहाँ पे लिया है 25, 5, 1, 1/5 डॉट डॉट टर्म इन जीपी दिया है। देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट टर्म ए कितना रहेगा आपका 25, कॉमन रेशियो आर क्या हो जाएगा। आर कैसे निकालते हैं हम, कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आप ले रहे हो तो नेक्स्ट टर्म डिवाइड बाई प्रीवियस टर्म सेम आना चाहिए। तो देखो 5/25 कितना आएगा, ये 1/5 हो जाएगा। और देखो मैं यहाँ पे निकालता हूँ आर इक्वल टू, अगर मैंने ये दोनों टर्म्स को ले लिया 5 और 1 को, तो नेक्स्ट टर्म 1 है तो 1/5 आएगा। अगर आपने ये ले लिया तो नेक्स्ट टर्म क्या है 1/5 है, तो 1/5/1 आपको 1/5 मिलेगा। तो एवरीवेयर कॉमन रेशियो हमें सेम मिल रहा है, कांस्टेंट 1/5 1/5 1/5। देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो यहाँ पे जनरल टर्म, या उसे हम बोलते हैं nth टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो देखो आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में किया था, जनरल टर्म ऑफ एन AP इज गिवन बाय फॉर्मूला आपको याद रहेगा Tn इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला था। वो तो था आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जनरल टर्म यानी कि nth टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला देखो डिफरेंट है। Tn यानी कि जनरल टर्म, या उसे हम बोलते हैं nth टर्म ऑफ अ GP इज गिवन बाय A इंटू R रेज टू n-1। A क्या रहेगा, फर्स्ट टर्म ऑफ अ GP, R क्या रहेगा, कॉमन रेशियो ऑफ द GP, और n क्या रहता है, कौन सा टर्म आपको निकालना है। अगर आपको 5th टर्म निकालना है तो n का वैल्यू 5 रहेगा, अगर आपको 10th टर्म निकालना है तो n का वैल्यू 10 रहेगा। n इज़ ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, n का वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है, n का वैल्यू 1 2 3 4 5 लाइक दैट ऑल नेचुरल नंबर्स हो सकता है। तो ये तो हो गया जनरल टर्म। तो अगर आपको जनरल टर्म फाइंड आउट करना तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, Tn इक्वल टू A इंटू R रेज टू n-1। अब देखो मैंने यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखा हुआ है GP का, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे देखो मेंशन किया है, रेसिप्रोकल्स ऑफ द टर्म्स ऑफ अ GP और ऑल्सो इन GP। तो रेसिप्रोकल का मीनिंग आपको पता ही है, जैसे देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है 2 8 32 128 512, तो ये टर्म आपका GP में है।
अगर मैं ईच टर्म का रेसिप्रोकल लूँगा तो 2 का रेसिप्रोकल क्या आएगा, 1/2 आएगा। 8 का रेसिप्रोकल 1/8 आएगा। 32 का रेसिप्रोकल 1/32। 128 का रेसिप्रोकल 1/128। 512 का रेसिप्रोकल 1/512। That means 1/2, 1/8, 1/32, 1/128, 1/512. These terms will also be in GP. तो कोई भी सीक्वेंस अगर GP में है तो हम अगर ईच टर्म का रेसिप्रोकल लेंगे तो जो न्यू सीक्वेंस आएगा वो भी GP में रहेगा। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट प्रॉपर्टी आप ध्यान में रखो। देखो सेकेंड प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर दिया है, इफ़ ईच टर्म ऑफ अ GP इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय अ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट देन रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो इन GP। बहुत ही सिंपल सा प्रॉपर्टी है। सपोज मैंने ये GP ले लिया 2, 8, 32, 128, 512। तो अगर मैं ईच नंबर को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूँगा, ज़ीरो को छोड़ करके, हाँ ज़ीरो को छोड़ करके बाकी मैं किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाइड करूँगा तो जो न्यू सीक्वेंस बनेगा वो भी GP में ही रहेगा। सपोज जैसे ये 2 है, मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 128 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 512 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो ईच टर्म को अगर आप सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो जो न्यू सीक्वेंस बनेगा वो भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आएगा। ये आपका सेकेंड प्रॉपर्टी है। अब देखो यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ ईच टर्म ऑफ अ GP इज रेज्ड टू द सेम पावर देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो इन GP। सेम एग्जाम्पल्स मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो 2, 8, 32, 128, 512 ये टर्म्स है आपका GP का। तो अगर मैं ईच टर्म को सेम पावर रेज करूँगा, यानी कि अगर मैंने यहाँ पे 2 का पावर 3 ले लिया, 8 का पावर 3 ले लिया, 32 का पावर 3 ले लिया, 128 का पावर 3 ले लिया, 512 का पावर 3 ले लिया, यानी कि ईच टर्म का मैंने पावर जो है सेम ले लिया, तो जो न्यू सीक्वेंस बनेगा दैट सीक्वेंस इज ऑल्सो इन GP, दैट इज़ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड। तो मैंने जितना भी आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया है, इस कॉन्सेप्ट के बेस पे हम एक्सरसाइज 4.1 ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ एक्सरसाइज 4.1। नाउ सी देखो एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस आर GP, इफ़ सो फाइंड TN। तो सबसे पहले तो हमें वेरीफाई करना है कि जो गिवन सीक्वेंस है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, और अगर सीक्वेंस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो उसका जनरल टर्म क्या आएगा, यानी कि TN कितना होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, बहुत ही सिंपल है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया है, सीरीज़ है यहाँ पे 2, 6, 80 एंड 54, ये आपका सीक्वेंस है। तो हमें देखो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। हम कॉमन रेशियो ट्राई करते हैं फाइंड आउट करने का। कॉमन रेशियो अगर मैं ये फर्स्ट 2 टर्म लूँगा तो 6/2 देखो मुझे यहाँ पर 3 मिलेगा। और भी फाइंड आउट करूँगा मैं R इक्वल टू, अगर मैं ये नेक्स्ट 2 टर्म लूँगा तो 18/6 देखो मुझे 3 मिल रहा है। नेक्स्ट मैं निकालूंगा R का, अगर मैं 54/18 लूँगा तो 54/18 किया तो भी आपको 3 आएगा। दैट मीन्स यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है देखो सेम आ रहा है, 3, 3, 3 कॉन्स्टेंट आ रहा है। मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर कॉमन डिफरेंस, देयरफॉर कॉमन रेशियो इज़, क्या लिखोगे आप यहाँ पर, कांस्टेंट। देयरफॉर R इज़ इक्वल टू 3 हो गया, कॉमन रेशियो इज़ कांस्टेंट। एंड आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन पता है, इन अ सीक्वेंस when the common ratio is constant the sequence is known as in GP। मैं यहाँ पे लिखूँगा therefore given sequence, therefore given sequence लिखोगे आप, therefore given sequence is in GP। ठीक है, तो जो गिवन सीक्वेंस था वो GP में हो गया। तो हम यहाँ से TN यानी कि जनरल टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको पता है यहाँ पर देखो फॉर अ GP, फॉर अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन TN इक्वल टू होता है A इंटू R⁻n−1, ये फार्मूला है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जनरल टर्म TN इक्वल टू, A का वैल्यू हमें मालूम है फर्स्ट टर्म 2 है, तो आप यहाँ पे 2 लिख दो, इनटू कॉमन रेशियो कितना दिया है R, तो 3 दिया है आपको R का वैल्यू, तो राइट हियर 3⁻n−1। तो ये आपका फाइनल आंसर है। हमें क्वेश्चन क्या बोला था, फाइंड द जनरल टर्म ऑफ अ GP। ये देखो आपका सम सॉल्व हो गया।
अब मैं सेकंड सब क्वेश्चन सेम वे सॉल्व करता हूँ। देखो सेकंड सब क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यहाँ पर सीक्वेंस दिया है 1 -5 25 -125 डॉट डॉट, मतलब इनफाइनाइट सीक्वेंस है बिकॉज लास्ट का टर्म हमें पता नहीं है। तो हम यहाँ से लिखेंगे फर्स्ट टर्म को ए से लिखते हैं, 1 हो गया। कॉमन रेशियो पता है कैसे निकालना है आपको, आर का वैल्यू, नेक्स्ट टर्म डिवाइड बाई प्रीवियस टर्म। तो अगर मैं ये दोनों टर्म कंसिडर करूँगा तो -5/1 कितना आएगा आपका, -5 आएगा। अगर मैं ये दोनों टर्म कंसिडर करूँगा तो 25/-5 कितना आएगा, देखो यहाँ पर ये भी आपका -5 आने वाला है। अगर मैं ये लास्ट के दो टर्म्स को अगर मैं कंसिडर करूँगा तो कितना आएगा, देखो आपको यहाँ पे आर का वैल्यू -125 डिवाइड बाई 25 डिवाइड करोगे तो आपको -5 आएगा। देयरफॉर कॉमन रेशियो आर कांस्टेंट मिल रहा है, देखो यहाँ पे -5 -5 तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर कॉमन रेशियो आर इज़ कांस्टेंट हो गया, कॉमन रेशियो आर इज़ कांस्टेंट। देयरफॉर यू विल राइट गिवन सीक्वेंस, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज़ इन जीपी। तो गिवन सीक्वेंस आपका जीपी हो गया, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो गया। तो ये वेरीफाई हो गया। अब हम जनरल टर्म यानी कि टीएन निकालेंगे। तो हमें मालूम है फॉर अ जीपी, फॉर अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, टीएन का फॉर्मूला आपको पता है, टीएन इक्वल टू ए इंटू आर रेज टू एन माइनस 1 होता है। तो वैल्यू पुट करो, टीएन इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है 1 इंटू आर का वैल्यू कितना है -5 रेज टू एन माइनस 1, या जस्ट आप उसे लिख दो टीएन इक्वल टू -5 रेज टू एन माइनस 1। तो ये आपका देखो सॉल्यूशन हो गया, सम सॉल्व हो गया। यहाँ पर देखो थर्ड सब क्वेश्चन आपको दिया है √5, 1/√5, 1/5√5, 1/25√5 डॉट डॉट कंटिन्यू इनफाइनाइट सीरीज़ है ये, यानी कि सीक्वेंस है। तो हमें पहले चेक करना है कि जो गिवन सीक्वेंस है वो जीपी में है या नहीं है। अगर सीक्वेंस जीपी में रहेगा तो हमें जनरल टर्म यानी कि टीएन फाइंड आउट करना है। मैं पहले यहाँ पे लिखूँगा फर्स्ट टर्म, ए कितना दिया है आपको √5। अब हम कॉमन रेशियो देखो यहाँ पे निकाल लेंगे। पहले मैं फर्स्ट 2 टर्म का कॉमन रेशियो निकालता हूँ। तो रूल आपको पता है, नेक्स्ट टर्म डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 1/√5 और डिवाइड बाय क्या आएगा ये √5। तो कितना हो जाएगा 1/√5 डिवाइड बाय √5 किया तो √5 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/5 हो जाएगा। तो यहाँ से कॉमन रेशियो क्या आएगा, देखो यहाँ पे नेक्स्ट 2 टर्म यानी कि 1/5√5 है डिवाइड बाय यहाँ पर देखो आपका 1/√5 है। √5 कैंसिल हो गया तो आपको यहाँ पर 1/5 बचेगा। लास्ट के 2 टर्म्स का भी मैं आपको निकाल के देता हूँ कांस्टेंट कॉमन रेशियो। तो यहाँ पे दिस टर्म डिवाइड बाय दिस टर्म, तो 1/25 इंटू √5 डिवाइड बाय ये हो जाएगा आपका 1/5√5 हो जाएगा। √5 कैंसिल, 5 1 जा 5 5 जा, सो यहाँ पर भी देखो आपको 1/5 मिल रहा है। दैट मीन्स रेशियो ऑफ एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज़ कांस्टेंट। देखो 1/5 1/5 1/5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर रेशियो बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज़, आप क्या लिखोगे कांस्टेंट। रेशियो बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज़ कांस्टेंट। देयरफॉर हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन सीक्वेंस इज़ इन, क्या आएगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये वेरीफाई हो गया आपका। तो सीक्वेंस जब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो जाता है तो हमें उसका लिखना है जनरल टर्म यानी कि टीएन। तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है, टीएन इक्वल टू होता है ए इंटू आर रेज टू एन माइनस 1। सो दिस विल बी टीएन इक्वल टू ए का वैल्यू कितना दिया है √5। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, देखो √5 इंटू आर का वैल्यू कितना मिला है हमें 1/5 मिला है। तो ये हो जाएगा आपका 1/5 रेज टू एन माइनस 1। इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। जो √5 है ना, तो आप इससे देखो 5 रेज टू हाफ भी लिख सकते हो। जब हम स्क्वायर रूट को रिमूव करते हैं तो पावर रेज टू हाफ हो जाता है। इनटू देखो 1/5 को ना मैं 5 का पावर -1 भी लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। 1/5 को हम 5 का पावर -1 भी लिख सकते हैं। और मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ, देखो यहाँ पर ये 5 रेज टू हाफ है मल्टीप्लाइड बाय, और यहाँ पर देखो 5 रेज टू -1 और ये होल पावर n-1 है। तो पावर n पावर आपको मालूम मल्टीप्लाई हो जाता है।
तो -1 इंटू एन, तो ये हो जाएगा आपका -n, -1 इंटू -1, तो ये हो जाएगा आपका देखो +1 दिस वे। अब अगर ये दोनों टर्म को आप ऑब्जर्व करोगे तो देखो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी 5 है, बेस आपका सेम है, तो हम 5 को कॉमन लेंगे और जो बेस है करस्पॉन्डिंग वो ऐड हो जाता है, दैट मीन्स हाफ -n+1। देखो मैं इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 5 तो एज इट इज़ रहेगा, पावर देखो यहाँ पे हाफ +1 है, तो हाफ में +1 ऐड करेंगे तो हमें 3/2 मिल जाएगा और ये -n एज इट इज़ रहेगा। तो ये आपका देखो फाइनल आंसर हो गया, दैट इज़ जनरल टर्म ऑफ अ सीक्वेंस और वी कैन से nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस। तो ये फाइनल आंसर है। ये देखो फोर्थ सब क्वेश्चन आपको दिया है 3 4 5 6 डॉट डॉट दिया है यहाँ पर, मतलब इनफाइनाइट ये सीक्वेंस है। तो देखते हैं इसका फर्स्ट टर्म क्या है। फर्स्ट टर्म आपको 3 दिया हुआ है, हमें पहले वेरीफाई करना है कि गिवन सीक्वेंस वो जीपी यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। अगर सीक्वेंस जीपी में रहेगा तो हमें उसका जनरल टर्म यानी कि nth टर्म फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से देखो पहले ए तो हो गया आपका, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी 3 होता है। अब हम कॉमन रेशियो निकालेंगे, तो अगर मैं फर्स्ट 2 टर्म लूँगा तो फर्स्ट 2 टर्म का रेशियो क्या आएगा 4/3 आएगा। अगर मैं देखो नेक्स्ट 2 टर्म अगर मैंने यहाँ पे लिया आपका R1 हो गया, और नेक्स्ट मैंने अगर R2 लिया नेक्स्ट 2 टर्म तो 4 और 5 है, तो ये देखो आपका 5/4 हो गया। और अगर मैंने देखो थर्ड और मैंने अगर यहाँ पे थर्ड कॉमन रेशियो निकाला तो 5 और 6 है, तो ये देखो आपका 6/5 हो जाएगा। दैट मीन्स व्हाट, हमें देखो यहाँ पर 4/3 नॉट इक्वल टू 5/4 नॉट इक्वल टू 6/5। दिस इज़ दैट मीन्स जो कॉमन रेशियो है वो कांस्टेंट नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेशियो, हाँ देयरफॉर रेशियो बिटवीन आप लिखोगे, देयरफॉर रेशियो बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव, therefore ratio between 2 consecutive term is not constant, हाँ मतलब सेम नहीं है, not constant। therefore given sequence आप लिखोगे, therefore given sequence is not in GP आएगा। तो जो हमारा सीक्वेंस दिया था 3 4 5 6 ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में नहीं है, बिकॉज कॉमन रेशियो डिफरेंट आ रहा है, तो हम इसका जनरल टर्म यानी कि Tn फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। देखो फिफ्थ सब क्वेश्चन आपको दिया है 7 14 21 28 डॉट डॉट यहाँ पर कंटिन्यू दिया है। तो हम देखते हैं कि ये सीक्वेंस जीपी में है या नहीं है, पहले वो वेरीफाई करेंगे हम। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म आपको दिया है 7, ठीक है। अब मैं ट्राई करूँगा यहाँ पर रेशियो फाइंड आउट करने का, कॉमन रेशियो। तो देखो फर्स्ट रेशियो R इक्वल क्या हो जाएगा 12/7, हाँ 12/7 करोगे तो कितना मिलेगा 2 मिल जाएगा। नेक्स्ट रेशियो में निकालूंगा, यहाँ पे R1 हो गया, R2 इज इक्वल टू ये दोनों टर्म का रेशियो निकालो तो 21/14, 7 3 ज़ा और ये देखो 7 2 ज़ा 3/2 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं R3 निकालूंगा तो R3 इक्वल टू देखो 28 आएगा, 28/21, 7 से रिड्यूस करो, 7 4 ज़ा 7 3 ज़ा 4/3 आ रहा है। तो R1 का वैल्यू 2 है, R2 3/2 है, R3 4/3 है, यानी कि कॉमन रेशियो यहाँ पर इक्वल नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर 2 नॉट इक्वल टू 3/2 नॉट इक्वल टू 4/3। देयरफॉर रेशियो यहाँ पे लिखेंगे रेशियो बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव, रेशियो बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज़ नॉट कांस्टेंट लिखोगे आप। रेशियो बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज़ नॉट कांस्टेंट, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस, हाँ देयरफॉर गिवन सीक्वेंस लिखोगे आप इज़ नॉट इन जीपी आएगा, हाँ देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज़ नॉट इन जीपी। तो फिफ्थ सब क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। नाउ से क्वेश्चन नंबर 2 देखो आपको दिया है फॉर अ जीपी फॉर अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फर्स्ट सम है R, कॉमन रेशियो 1/3 दिया है, फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी 9 दिया है। तो क्वेश्चन इज फाइंड आउट T7, दैट मीन्स हमें 7th टर्म का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो गिवन सीक्वेंस आपका जीपी में है, हम तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो आई विल राइट हियर सॉल्यूशन, तो यहाँ पे लिखोगे आप फॉर अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फॉर्मूला आपको पता ही है, जनरल टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज गिवन बाय Tn इक्वल टू a × r⁻n - 1, ये फॉर्मूला है। तो T हमें क्या चाहिए 7th टर्म चाहिए,
तो n का वैल्यू हम 7 पुट करेंगे तो T7 इक्वल टू a का वैल्यू आपको दिया है, देखो यहाँ पर 9 इंटू r का वैल्यू भी दिया है 1/3 और ये पावर n का वैल्यू 7 है -1। सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा यहाँ से। सो दिस इज इक्वल टू 9 एज इट इज़ रहेगा। पहले हम ये पावर को सिंप्लीफाई करेंगे 1/3 हो जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, 9 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 तो 3 का पावर 6 मतलब 3 इंटू 3 आपको 6 टाइम करना है। तो 3 इंटू 3 9 होगा, फिर 3 इंटू 3 9 होगा और फिर देखो आपका 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। तो 3 का पावर 6 क्या तो मिलेगा 9 इंटू 9 इंटू 9। तो ये देखो हमारा 9 कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या आएगा आपका 1/81। सो सेवेंथ टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 1/81। आपका सम सॉल्व हो गया। देखो सेकंड सब क्वेश्चन दिया है फॉर अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट टर्म आपको दिया है 7/243, कॉमन रेशियो 1/3 दिया है। क्वेश्चन इज फाइंड T3 यानी कि आपको थर्ड टर्म का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा। आपको पता है फॉर अ GP, हाँ, जनरल टर्म इज गिवन बाय Tn इक्वल टू a इंटू r रेज टू n-1। ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो मैं वैल्यू पुट करूंगा, ये हो जाएगा T3 चाहिए तो n का वैल्यू आपको 3 पुट करना है। a का वैल्यू आपको दिया है 7/243 मल्टीप्लाइड बाय r का वैल्यू हमें दिया है 1/3 तो लिख दो मल्टीप्लाइड बाय 1/3 रेज टू n-1 होता है और n का वैल्यू देखो 3 है तो ये हो जाएगा 3-1। मैं सॉल्व करता हूँ तो T3 इक्वल टू 7/243 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 का पावर 3-1 किया तो हमें मिल जाएगा 2। तो देखते क्या सोल्यूशन आता है। तो ये हो जाएगा आपका 7/243 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 का स्क्वायर है तो ये 1/9 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 7/243 मल्टीप्लाइड बाय 9 करेंगे तो 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36 और 2 तो 38 हो जाएगा। 9 2 ज़ा 18, 18 और 3 करेंगे तो हमें 21 मिल जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका कितना आ जाएगा 7/2187। ये फाइनल आंसर है। सो थर्ड टर्म ऑफ द GP इज 7/2187। आपका सम सॉल्व हो गया। देखो थर्ड सब क्वेश्चन आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 2 का। फॉर अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इफ a फर्स्ट टर्म इज 7, कॉमन रेशियो इज -3, फाइंड द सिक्स्थ टर्म ऑफ अ GP। बहुत ईजी है। तो फॉर अ GP फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जनरल टर्म ऑफ अ GP इज गिवन बाय Tn इक्वल टू होता है a इंटू r रेज टू n-1। वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करते जाओ, ये हो जाएगा T, हमें निकालना है T6 तो n का वैल्यू आप 6 पुट करोगे बोथ साइड। a का वैल्यू आपको दिया है 7, r का वैल्यू दिया है -3, n का वैल्यू 6 -1। सिंप्लीफाई करेंगे सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 7 इंटू पहले जो पावर दिया है उसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो -3 रेज टू कितना हो जाएगा 5। ये हो जाएगा देखो आपका 7 इंटू देखो -3 का पावर ऑड नंबर है तो जब पावर ऑड नंबर रहेगा तो आंसर तो माइनस में आएगा। 3 रेज टू 5 का मीनिंग होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 5 टाइम्स आपको करना है। तो अगर मैं 3 इंटू 3 करूँगा 9 हो जाएगा, फिर अगेन मैं 3 इंटू 3 करूँगा तो 9 हो जाएगा, फिर अगेन यहाँ पर देखो आपका 3 बचेगा तो कितना मिलेगा हमें यहाँ पे -9 इंटू 9 81 हो जाएगा। 9 9 ज़ा 81, 81 इंटू 3 करेंगे, हाँ 8 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा कितना हो जाएगा 24, 243 हो जाएगा। अब मैं 243 को 7 से इंटू करता हूँ तो माइनस आएगा। 7 3 ज़ा 21 हो जाएगा, 7 4 ज़ा 28, 28 और 2 30 हो जाएगा आपका। 7 2 ज़ा 14 हो जाएगा, 14 और 3 देखो आपका 17 हो जाएगा। तो T6 का वैल्यू कितना आएगा, सिक्स्थ टर्म ऑफ द GP इज -1701। देखो फोर्थ सब क्वेश्चन आपको दिया है फॉर अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फर्स्ट टर्म हमें 2/3 दिया है, सिक्स्थ टर्म यानी कि T6 का वैल्यू आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 162। देन वी हैव टू कैलकुलेट R, हमें कॉमन रेशियो फाइंड आउट करना है। बहुत इजी है, हम जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज़ करके सॉल्यूशन निकालेंगे इसका। तो आपको मालूम है यहाँ पर फॉर अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जनरल टर्म यानी कि Tn इज गिवन बाय फॉर्मूला है a इंटू r रेज टू n-1। आपको T6 का वैल्यू दिया है तो n का वैल्यू हमें 6 पुट करना होगा
तो ये हो जाएगा देखो आपका T6 इज इक्वल टू ए का वैल्यू दिया है 2/3, आर तो हमें फाइंड आउट करना है, एन का वैल्यू 6 - 1, T6 का वैल्यू हमें ऑलरेडी दिया है 162, तो हम यहाँ पर 162 सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये हो जाएगा आपका 2/3 इंटू r⁵ हो जाएगा। 162 यहाँ पर 3 डिवाइड है तो यहाँ पर आकर के ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पर आकर के डिवाइड हो जाएगा, और ये देखो आपका r⁵ रहेगा। मैं लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करूँगा, सॉल्यूशन मुझे मिल जाएगा। 162 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 8 ज़ा, और देखो आपका ये 2 1 ज़ा इंटू 3 इज इक्वल टू हो गया r⁵। 162 को 2 से डिवाइड करेंगे 81 आएगा, ठीक है। अब मैं 81 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 9, 9 3 ज़ा कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, फिर इंटू 3 किया तो कितना हो जाएगा ये 81 हो जाएगा, और ये इंटू 3 तो पहले से ही है, और ये देखो r⁵। तो मैंने 81 को 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 4 टाइम्स लिख दिया, बिकॉज 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81, और ये 3 एज इट इज़ है। तो 3 इंटू 3 5 टाइम्स है, तो आप इसे 3 का पावर 5 भी लिख सकते हो, इक्वल टू r का पावर 5। अब तो बहुत ईजी है, बोथ साइड अगर आप कंपेयर करोगे, देखो दोनों का इंडेक्स सेम है, 5 5 है, तो जब इंडेक्स सेम होता है तो बेस भी सेम होता है। देयरफॉर वैल्यू ऑफ r कितना मिल गया 5, सॉरी देयरफॉर वैल्यू ऑफ r कितना मिल जाएगा आपको 3। तो कॉमन रेशियो फॉर द गिवन जीपी इज 3, आपका सम ये सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है विच टर्म ऑफ द जीपी 5 25 125 625 डॉट डॉट इज 5/10। तो क्वेश्चन आपको पूछा है कि कौन से टर्म का वैल्यू जो है वो 5/10 होगा। तो मैं यहाँ पर देखो स्टार्ट करता हूँ सॉल्यूशन। तो आई विल राइट हियर लेट nth टर्म, लेट nth टर्म ऑफ अ जीपी, लेट nth टर्म ऑफ अ जीपी बी 5/10। तो हम कैसे लिखेंगे इसे, आई कैन राइट Tn इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको 5/10, ठीक है। ये हमने अज्यूम कर लिया। अब जो आपको यहाँ पर सीक्वेंस दिया है उसमें से हम a एंड r फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट टर्म a का वैल्यू देखो 5 है, हम कॉमन रेशियो निकालेंगे तो 25/5 हमें 5 मिल जाएगा, ठीक है। और आपको जनरल टर्म पता है, ये Tn का फॉर्मूला होता है Tn इज इक्वल टू a इंटू r⁻n-1, ये फार्मूला है जनरल टर्म ऑफ अ जीपी का। हमें Tn का वैल्यू ऑलरेडी दिया है, देखो यहाँ पर 5/10 है, a का वैल्यू भी हमें मालूम है 5 इंटू r का वैल्यू भी मालूम है 5 देखो यहाँ पर n-1। हमें एक्चुअली n फाइंड आउट करना है, बिकॉज क्वेश्चन में स्ट्रेट अवे पूछा है विच टर्म ऑफ द जीपी इज 5/10। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो देखो 5/10 इक्वल टू ये 5, देखो बेस इक्वल है दोनों भी साइड, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है। अब ये 5 का पावर n-1 है और ये 5 का पावर 1 रहता है, तो हम बेस कॉमन लेंगे तो पावर ऐड हो जाता है, मालूम है आपको इंटू में, तो ये जाएगा 1 + n-1, तो +1 - 1 कैंसिल हो गया आपका। तो देखो 5/10 इक्वल टू क्या मिलेगा 5/n मिलेगा, यहाँ से सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। बोथ साइड आप कंपेयर करोगे तो बेस देखो इक्वल है 5 5, तो जब बेस इक्वल हो गया तो पावर भी इक्वल होगा, देयरफॉर वैल्यू ऑफ n कितना आएगा 10, तो हमारा सम सॉल्व हो गया। दैट मीन्स 10th टर्म ऑफ द जीपी इज 5/10, तो ये फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो आपको दिया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द सीक्वेंस 4/3, x, 4/27 आर इन जीपी। तो हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है सच दैट गिवन सीक्वेंस इज इन जीपी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, बहुत इजी है। हम लिखेंगे सिंस 4/3, x, 4/27 आर इन जीपी, आपको दिया है पहले से, और हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। आपको पता है जब सीक्वेंस जीपी में रहेगा तो कॉमन रेशियो सेम होता है। तो अगर मैं यहाँ पे t1 ले लूँगा 4/3, मैं यहाँ पे t2 ले लूँगा सेकेंड टर्म x, और मैं थर्ड टर्म को अगर ले लूँगा 4/27, तो आपको पता है कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं हम लोग, t2/t1 इक्वल टू t3/t2, ये तो आपको मालूम ही है कॉमन रेशियो होता है, इज इक्वल टू r होता है ना। ये देखो सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म सेम आएगा, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म,
बिकॉज जब सीक्वेंस जीपी में होता है तो कॉमन रेशियो इक्वल आता है। वैल्यू पुट करूँगा मैं, T2 का वैल्यू x है, T1 फर्स्ट टर्म है 4/3, दिस इज इक्वल टू T3 है 4/27 अपॉन T2 दिया है आपको x। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x इंटू एक्स ये हो जाएगा आपका x² इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4/3 इंटू देखो ये 4/27। देखते हैं हमें क्या मिलता है, x² इक्वल टू 4 का स्क्वायर किया 16 डिवाइड बाय 27 इंटू 3 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 81 मिलेगा। ठीक है, हमें x का वैल्यू चाहिए, देयरफॉर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो जब आप बोथ साइड का स्क्वायर रूट लोगे तो 16 का स्क्वायर रूट 4 आएगा और 81 का स्क्वायर रूट 9 आएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, +/4/9। तो ये सम सॉल्व हो गया। क्वेश्चन में 5 देखो आपको दिया है, फॉर अ सीक्वेंस Tn आपको दिया है, जनरल टर्म दिया है 5⁻n-3 अपॉन 2⁻n-3 शो दैट है सीक्वेंस इज इन जीपी। आपको प्रूफ करना है कि गिवन सीक्वेंस वो जीपी में है एंड हेंस फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो। तो अगर सीक्वेंस आपका जीपी में आ जाएगा तो वहाँ से आप फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो तो इजीली निकाल सकते हो, बट पहले हमें प्रूफ करना है कि गिवन सीक्वेंस वो जीपी में है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर देखो आपको Tn दिया हुआ है 5⁻n-3 डिवाइड बाय 2⁻n-3। तो ये आपको nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस दिया हुआ है। हम फाइंड आउट करेंगे इसका जो नेक्स्ट टर्म आएगा, जैसे Tn है तो Tn का नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, Tn+1 आएगा। तो हम यहाँ से Tn+1 फाइंड आउट करेंगे। सिंपली क्या करना है आपको, n के प्लेस पे आपको क्या पुट करना है, n+1। ये हो जाएगा, देखो 5⁻n के प्लेस पे n+1 -3 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर भी देखो 2⁻n के प्लेस पे आपको n+1 लिखना है और ये -3 एज इट इज़ रहेगा। मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, कितना आएगा देखो ये 5⁻n+1 -3, तो +1 -3 आपका आएगा -2 डिवाइड बाय देखो यहाँ पे 2⁻n+1 -3, तो +1 -3 यहाँ पर भी आपको देखो n-2 आ जाएगा। तो ये हमें वैल्यू मिल गया है Tn+1 का। आपको जीपी का डेफिनेशन पता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, नेक्स्ट टर्म डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म। अगर कांस्टेंट आएगा तो सीक्वेंस आपका जीपी में है। तो मैं देखो यहाँ पे फाइंड आउट करूँगा, तो आई विल राइट हियर कंसीडर। हाँ, हम कंसीडर करेंगे देखो Tn+1 डिवाइड बाय Tn, ये हम कंसीडर करेंगे और इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। Tn+1 देखो हमने यहाँ पर निकाला हुआ है, 5 का पावर है n-2 डिवाइड बाय यहाँ पर 2 का पावर दिया है n-2 टोटल डिवाइड बाय Tn तो आपको दिया है क्वेश्चन में, वो सेम थिंग लिख दो। तो क्वेश्चन में आपको दिया है 5⁻n-3 यहाँ पर डिवाइड बाय है 2⁻n-3। ठीक है, मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा 5⁻n-2 अपॉन देखो यहाँ पर 2⁻n-2 है, ये डिवीजन है तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, ये टर्म आपका न्यूमरेटर में जाएगा 2⁻n-3 और ये अपॉन में आएगा 5 देखो n-3। तो मैं क्या करता हूँ, बेस जो सेम है उसे मैं एक साथ लिखता हूँ। जैसे कि देखो ये 5n-2 अपॉन में आप ये लिख सकते हो 5n-3, बीच में इंटू इंटू रहेगा। फिर देखो यहाँ पर न्यूमरेटर में आपको 2n-3 दिया है अपॉन देखो यहाँ पर अपॉन 2n-2 है। तो मैंने इसे जस्ट रीअरेंज किया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन है ये। देखो मैं इसे फर्दर सिंप्लीफाई करूँगा। तो यहाँ पर देखो बेस और ये बेस दोनों सेम है, तो हम बेस को कॉमन लेते हैं और जो न्यूमरेटर का पावर है वो तो वैसे ही रहेगा। डिनोमिनेटर का जो पावर है वो जब न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा तो साइन चेंज होता है। तो ये देखो +n था तो यहाँ पर जाएगा तो -n हो जाएगा, -3 है ऊपर जाएगा तो ये +3 हो जाएगा, बीच में इंटू को मैं वैसे ही लिखता हूँ। अब यहाँ पर भी देखो 2⁻n-3 है अपॉन 2⁻n-2 है, तो जो कॉमन बेस है वो 2 कॉमन ले लेंगे हम। न्यूमरेटर का पावर आपको वैसे ही लिखना है और जो डिनोमिनेटर है आपका पावर n-2 वो जाएगा न्यूमरेटर के पावर में, तो साइन चेंज होता है। +n का आप लिखोगे -n, -2 का आप लिखोगे +2, दिस वे सिंप्लीफाई हो जाएगा। फिर ये +n कैंसिल, +n कैंसिल, तो हमें क्या मिलेगा देखो यहाँ पर 5⁻2 + 3, तो 5:1 मिलेगा इंटू 2 देखो यहाँ पे -3 + 2, तो -3 + 2 -1 मिलेगा यहाँ पर।
तो दिस इज सेम थिंग 5 अपॉन 2 रेज टू -1 है तो 1/2 हो जाता है, 5/2 मिल गया देखो आपको। देयरफॉर हमें क्या मिला यहाँ से, देयरफॉर हमें मिला Tn+1 डिवाइड बाई Tn इक्वल टू 5। ये देखो आपका कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। और जब ये कांस्टेंट वैल्यू मिल गया तो सीक्वेंस आपका क्या हो जाएगा, जीपी में हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर बाय डेफिनेशन लिखोगे आप, हाँ, देयरफॉर बाय डेफिनेशन गिवन सीक्वेंस, गिवन सीक्वेंस इज इन, हम लिख देंगे जीपी। देयरफॉर बाय डेफिनेशन गिवन सीक्वेंस इन जीपी, ये प्रूफ हो गया। हमें पहले वही प्रूफ करना था, शो दैट द गिवन सीक्वेंस इन जीपी। तो सीक्वेंस जीपी में हो गया। अब क्या पूछ रहा है देखो आपको, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि फाइंड द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म निकालना बहुत इजी है, आपको Tn दिया ही है, सिंस Tn इक्वल टू आपको दिया है 5n-3 अपॉन 2n-3। हमने प्रूफ कर दिया कि ये सीक्वेंस जीपी में है, हमें फर्स्ट टर्म निकालना है। तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए आप n का वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा देखो आपका T1 इक्वल टू 5n का वैल्यू 1 तो 1-3 डिवाइड बाय 2n का वैल्यू 1 तो 1-3 हो जाएगा। ये देखो सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा हमें, दिस इज इक्वल टू 5 आएगा -2 डिवाइड बाय 2 यहाँ पर कितना आएगा -2 आएगा। सो दिस इज इक्वल टू 5 देखो यहाँ पर 2 दिया है, तो जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो 2 हो जाएगा डिवाइड बाय 5 देखो न्यूमरेटर में है, तो जब ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो आंसर क्या मिलेगा 4/25। तो ये हो गया आपका देखो फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस कितने मिल गया 4/25। और क्या हमें पूछ रहा है, ऑल्सो फाइंड द कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो मतलब आर निकालना है आपको। तो कॉमन रेशियो इज नथिंग बट कांस्टेंट रहता है। देखो हमने यहाँ पे निकाला है कांस्टेंट, हमने यहाँ पे निकाला है Tn+ अपॉन Tn, हम देखो यहाँ पे निकाला है Tn+1 अपॉन Tn इक्वल टू 5 एक कांस्टेंट है, और यही कांस्टेंट आपका कॉमन रेशियो होता है। तो मैं देखो यहाँ पे लिख दूंगा देयरफॉर, यहाँ पे लिखो गया कॉमन रेशियो, हाँ हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमन रेशियो इज इक्वल टू 5। सॉरी देखो यहाँ पे कॉमन रेशियो आपको 5/2 दिया है, ये 5/2 रहेगा, मैंने बाय मिस्टेक 5 लिखा था। देयरफॉर कॉमन रेशियो इज 5/2। तो आपका ये सम कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का एक्सरसाइज 4.1 टिल क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। टोटल 10 क्वेश्चन है, तो इस वीडियो लेक्चर में हमने 5 क्वेश्चन कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर दूंगा। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, सो दैट वो लोग भी आपकी तरह बेनिफिट उठा सके मेरे लेक्चर्स का। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।